तो हाई टेंथ वाले जितने भी टेंथ वाले हैं, तो आपका भैया अजीत भैया लेके आ गया है। सोशल साइंस का 30 क्वेश्चन है। पूरा टोटल 30 क्वेश्चन है, जो कि महत्वपूर्ण है क्लास 10 के लिए। अब की बार जो एग्जाम देगा 2027 में। तो देखो, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे और कम समय में इसको ख़त्म करना है, और इसकी बैचिंग भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, ऑब्जेक्टिव पढ़ना एक प्रकार से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा नंबर थोड़ा मिल जाता है। सब्जेक्टिव में नहीं लिखता है। हाँ, लिखना पड़ता है। लिखना बच्चों, ठीक है, मेहनत करने के लिए सीखो, ठीक है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक नहीं लिख पाओगे एग्जाम में। सोच कर यहाँ जाते हो ना, तो मतलब बगल वाला देख करके लिख लेंगे, चीटिंग करके लिख लेंगे, नहीं बाबू, ऐसे नहीं होता है। अपने से जो पढ़ के जाओ, खुद से वहाँ पे लिखो, वो होता है असली मेहनत। इसलिए मेहनत करना सीखो, मेहनत करके एग्जाम दो, मेहनत से एग्जाम दो, ठीक है। तब उसके बाद उसका जो रिजल्ट आता है ना, तो वो बहुत खुशी का होता है, ठीक है। तो देखो, हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? अजय, असहयोग आंदोलन 1920 में शायद हुआ था क्या? तो देखो, यहाँ बोल रहा है स्वीकार, ठीक है। कब स्वीकार किया गया? आ, अधिवेशन में स्वीकार किया गया, तो ये नागपुर में। कहाँ पे? आंसर इसका क्या होगा? ए नंबर, नागपुर में। चलो एक कमेंट करना तो जरा, ठीक है। आंसर सही है गलत है? तो ये नागपुर होगा, ठीक है। ठीक है, समझिए। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में शुरू किया गया? क्या हो गया? नागपुर, ठीक, 1920 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर फटाक से पहले कमेंट करिए, ठीक है। देखते हैं किसे से कमेंट से किसे से आंसर सही आता है। तो अधिकतर बच्चा को सही आ रहा है। तो दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? आंसर क्या होगा हमारा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो, कमेंट में बताओ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया लीग मुस्लिम की स्थापना दो, कमेंट। लगभग बच्चे का आंसर सही आ रहा है, बी। एक बच्चा बोल रहा है चारों होगा सर, ए बी सी। अरे रे, ऑप्शन चारों नहीं होगा। लड़की है यहाँ क्या? चारों पसंद है? नहीं नहीं। चलो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1986, ठीक है। आगे फिर फिर अगला क्वेश्चन है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में लोकसभा, हाँ, बाग में सभा का आयोजन हुआ? किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? आप लोग बताओ, किस कानून? ठीक है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग सभा का तो किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? रॉलेट एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? आंसर, कमेंट। महात्मा। ऑप्शन ए नंबर 9 है, बी नंबर में कैसर है, डी नंबर इनमें से सभी, और सी नंबर है महात्मा। जरा बताओ। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को उपाधि जो दी थी ना, वो कैसर ए हिंद, ये था, बी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? एक नंबर गोपाल कृष्ण गोखले, बी नंबर रविंद्रनाथ टैगोर, सी नंबर विपिन चंद्र पाल और डी नंबर व्योमकेश बनर्जी। आप लोग बताओ कौन था महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु, कौन थे? तो कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, ये ए नंबर ऑप्शन है। ठीक है, ए नंबर याद रखना। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का राजनीतिक गुरु था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर में। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप लोग बताओ स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चल, कौन था? ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये था क्या? बी नंबर आंसर होगा, बी नंबर चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास। तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास। ठीक है, बस इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उदारवादी नेता नहीं है? कौन सा उदारवादी नेता नहीं है इसमें? बताओ, बतलाए थे क्लास में, याद करो जब पढ़ा रहे थे। कौन सा उदारवादी नेता नहीं? बताओ आप, कलो कमेंट में बता दो आप। उदारवादी नेता नहीं था, नहीं है, कौन सा बताओ? कौन होगा? विपिन चंद्र पाल, ये सी नंबर होगा। ठीक है, उदारवादी नेता कौन नहीं है? विपिन चंद्र पाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव किया? आंसर बताओ, क्वेश्चन पढ़ो आंसर बताओ, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ। आंसर बताओ, क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित में किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? आंसर बताओ। तो क्या होगा? मार्ले मीटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? तो ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये तो सिंपल सवाल है, ये तो सबको पता होगा। ये हम नहीं बताएंगे। ये हम नहीं बता देंगे, आप लोग खुद बताओ। बताओ, आप लोग खुद बताओ कौन सा। चलो, सबका सही है, 1885, ये बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला देखो 12 का है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान की दी गई? तो बता। सिंपल सा, सिंपल सिंपल, इजी पीजी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? ऑप्शन ए बारदौली, बी है अहमदाबाद, सी है खेड़ा और डी है चंपारण। ऑप्शन और बताओ, आंसर क्या होगा? बारदौली। क्या होगा? बारदौली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बारदौली। अगला क्वेश्चन, निम्न निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खान, खान अब्दुल गफ्फार। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, देखो अब इसमें से और दो क्वेश्चन करा दे, देखते हैं किसमें से बताना किससे कितना सही हुआ। दो क्वेश्चन और है, और बहुत सारा क्वेश्चन है। मतलब दो क्वेश्चन और कराते हैं, 15 में से देखते हैं तुम लोग को कितना सही आता है। तो 14 का क्वेश्चन नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताओ, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। चलो, आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई। ठीक है, 1 मई हो जाएगा। यहाँ पूछा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है, तो 1 मई को बनाया। अगला देखो क्या है, भारत में रेलवे और टेलीग्राम लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? थोड़ा हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, पढ़ाया हुआ है। बताओ, ये तो क्लास में करा दिए है ना, थ्योरी जब पढ़ा रहे थे उस समय शायद याद पढ़ो आप लोग को।
तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी। ऑप्शन नंबर कितना है? बी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। तो अब बताओ 15 में से किसका कितना सही? 8। ईमानदारी से एक और 8। 15 नहीं, 14 क्वेश्चन हुआ है। एक बच्चा बोल रहा है 14 क्वेश्चन हुआ है। हाँ, 14 ही क्वेश्चन हुआ है। चलो एक और कर लेते हैं। हाँ, देखो, चोरी चोरी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित किया? चोरी चोरी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित किया? ऑप्शन नंबर ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। आप लोग बताओ, चोरी चोरी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो लास्ट क्लास में सब कोई सही जवाब दे रहा है। चलो क्या होगा? असहयोग आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसको क्या कर दिया था? चोरी चोरी हत्याकांड के बाद इसको क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था। ठीक है, तो अब तो बता सकते हो ना, किसी का 8 को एक लड़का का 8 को सही हुआ था। और बताओ। 10। ठीक है, नहीं और थोड़ा मेहनत करो। 10। एक को बोल रहा है कि मैं 15 में 15 सही हुआ, झूठ बोल रहा है भैया, सही बोल रहा है, हमको यही नहीं पता। 15 में 15। 15। एक बच्चा बोल रहा है सर उस समय हम नहीं थे। नहीं था, ये बोल रहा है हम नहीं थे एक समय। अरे नहीं था तो क्या गया? हम्म, चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो अच्छा खासा है, मतलब अगर नहीं सही हो रहा है तो उतना ज्यादा थोड़ा पढ़ाई में प्रॉब्लम तो समझ, पढ़ाई करेगा तो ही सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक, आंसर बताओ ऑप्शन कमेंट में। चलो, ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, नेक्स्ट। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? बताओ, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता। चलो, कितना हुआ था? 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता, 1916 में। नेक्स्ट, इसके बाद है इंडियन स्टैट्यूटरी, हाँ, स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग इसका आंसर बताओ। स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष। कौन था? जॉन सामे, जॉन सैमन था। हम्म, चलो चलो, सही है। नेक्स्ट, अगला है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, स्थापना बताओ। सही है, 1920 में। डी नंबर ऑप्शन, 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। सही है, सही है। अगला है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? कौन सा स्थान चुना? मुंबई, सूरत, दांडी या फिर दिल्ली? कौन सा चुना है? आप लोग कमेंट में बताओ, इसको हम नहीं बताएंगे इसका आंसर। बताओ। सूरत, सूरत देखी नहीं, चल पड़ेगा हम। हाँ चलो। तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने ये वाला स्थान चुना है, दांडी। ठीक है, दांडी चुना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? क्वेश्चन देखो, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? अब बताओ, इसका उपाधि महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। चोरी चोरी कांड, दूसरा बी नंबर ऑप्शन है जालियांवाला बाग हत्याकांड, सी नंबर इन गांधी इरविन पैक्ट, डी नंबर है किसान आंदोलन।
अलग बताओ कौन सा होगा। कौन सा घटना था? जालियांवाला बाग हत्याकांड, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, बी नंबर सही है। हम्म। किस नंबर अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? बताओ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? कौन सा यात्रा था? चंपारण यात्रा? चंपारण यात्रा। चलो आंसर क्या आ जाएगा? दांडी यात्रा। सही है। बहुत सारा बच्चा आज सही सही जवाब दे रहा है। ठीक है, कौन सा होगा? दांडी यात्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था प्रसिद्ध? कौन सा नारा? भारत छोड़ो आंदोलन का ये प्रसिद्ध नारा क्या था? बताओ। इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फुट डालो और शासन करो, वंदे मातरम। बताओ, ऑप्शन बताओ कितना नंबर क्या? चलो सही है। क्या होगा? बी नंबर, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रसिद्ध नारा जो था वो क्या था? करो या मरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? क्या है? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? बताओ, कहाँ किया था? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में, या फिर कोलकाता में? बताओ। चलो आंसर क्या होगा? चंपारण में। याद रखना, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था भारत में? चंपारण जिला है, वहां पे किया था। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, चोरी चोरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद किया था? बताओ। चोरी चोरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद किया था? बताओ। असहयोग आंदोलन। आंसर क्या होगा? सी नंबर, असहयोग आंदोलन। ठीक है, चोरी चोरी कांड के बाद निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? क्या होगा? असहयोग आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 27 नंबर में है, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? देखो, तीन कठिया मतलब होता है 1/3। क्या? हाँ, तीन कठिया। तीन कठिया। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तीन कठिया। चार भाग में, चार भाग में 1/3 भाग। कहा गया? बताओ। अरे यार, पेन गिर गया। किस पे लागू था? ये जो लागू था, किसानों पर लागू था। किस पे लागू था? ए नंबर, किसानों पर। ना श्रमिकों पर था, ना व्यापारियों पर था, ना उद्योगपतियों पर। किस पे था? किसानों पर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? फिर से एक बार पढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? बताओ। जालियांवाला बाग हत्याकांड सरकार ने किस समिति का गठन किया? बताओ। ए नंबर ऑप्शन है हंटर समिति, बी नंबर है डायर समिति, सी नंबर है मॉन्टेग्यू समिति, डी नंबर है चेम्सफोर्ड समिति। बताओ। हंटर समिति सही है, हंटर समिति। ए नंबर ऑप्शन सही है, हंटर समिति। ऑप्शन नंबर ए सही है, हंटर समिति। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? एक नंबर, ए नंबर ऑप्शन है 1927 में गुरु गोलवकर ने। ठीक है, गोल गोलवलकर है। बी नंबर है 1925 के बी एडगवार्ड, और 1926 चित्तरंजन दास, और डी नंबर 1930 लालचंद। बोलो बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बताओ, किसने किया था? चलो सही है, सही है। ये 1925 के बी हेडगेवार ने किया था। ठीक है, 1925 में के बी हेडगेवार ने किया था।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और लास्ट नहीं है। हो गया। तो आप लोग खुद बताओ कितना सही हुआ। 28 क्वेश्चन था ना, 28 में से कितना सही हुआ? 28 में से कितना सही हुआ? अधिक है, अधिक है। आधा से ज्यादा होगा सही। 14, 20, 25, 25। चलो, तो फिर एक बार इस ये हो गया ना, और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हम आगे मतलब क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर का, हर एक थ्योरी से लेकर चैप्टर तक का जितना भी क्वेश्चन, अध्याय अभ्यास वाला कोई क्वेश्चन रहेगा ना, तो ऑब्जेक्टिव करा देंगे। ठीक है, जितना भी है ना 10 क्लास में, अब क्या 2027 में तो एग्जाम होगा ना, तो ये नहीं हम बोलेंगे कि भाई मेरा ही पढ़ाया हुआ से तुमको क्वेश्चन आ सकता है, नहीं। देखो, इससे भी आ सकता है, इससे भी आएगा, लेकिन वो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत जब तक नहीं करेगा तो एग्जाम में इतना नंबर नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं, तो ये जितना एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, जितना पढ़ाया गया है, तो देख रहा था ये पढ़ाया हुआ चीज़, सब चीज़ से आ रहा था। ऑप्शन मैच अगर पढ़े रहेगा तो फिर ऑप्शन मैच करेगा तो फिर तुम्हारा सही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे, फिर उसके बाद मैथ में कुछ ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कुछ बच्चे बोले थे मैथ का ऑब्जेक्टिव मतलब नंबर सिस्टम का बताने के लिए, और उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्री का बोला था। तो नंबर सिस्टम में क्या था, नंबर सिस्टम में कुछ नहीं है ज़्यादा, नहीं है कुछ नंबर सिस्टम में। ठीक है, नंबर सिस्टम में अगर बढ़िया से क्लास करना चाहते हो तो फिर नंबर सिस्टम का ऑब्जेक्टिव जितना टाइप का पूछेगा ना, तो एक बार पूरे क्लास देखना पड़ेगा नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम हो गया, पहला हो गया नंबर सिस्टम, और दूसरा हो गया ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, देख लेगा एक बार। एक बच्चा बोल रहा है कि मेरे घर में लाइन ही नहीं रहता है। लाइन कहाँ से रहेगा यार, लाइन तो मेरे गाँव में भी नहीं रहता है। क्या होता है? चलो, सही है।